फर्जी रिलीज ऑर्डर के माध्यम से धान परिवहन में की गई अनियमितता के मामले में कलेक्टर दीपक सक्सेना के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। धान परिवहन में की गई अनियमितता को लेकर एक साथ 74 व्यक्तियों के खिलाफ 12 थानों में 12 एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक सहित 13 कर्मचारियों, 17 राइस मिलर और उपार्जन केंद्रों से जुड़ी सहकारी समितियों के 44 अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। गौरतलब है कि जबलपुर जिले में अंतर जिला मिलिंग के लिए जिले के बाहर धान उठाने की बजाय मिलर्स द्वारा स्थानीय दलालों के माध्यम से धान बेच दी गई थी। वहीं धान परिवहन के लिए उपयोग में लिए गए वाहनों द्वारा लगाई गई 614 ट्रिप में से 571 का टोल नाकों पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। साथ ही फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर का भी इस्तेमाल किया गया है। मामले में 30,14,19,600 रुपए की मूल्य की 1,31,052 क्विंटल धान की हेराफेरी का प्रारंभिक अनुमान है। यह कार्रवाई अपर कलेक्टर नाथुराम गोंड की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट पर की गई है। देखिए, ये अंतर जिला मिलिंग के लिए 18 मिलर्स को धान का अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें मंडला, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना के मिलर शामिल थे। माननीय विधायक जी ने शिकायत की कि ये जो बाहर के जो मिलर्स हैं ये धान उठा के नहीं ले जा रहे हैं और लोकल मार्केट में ही इन्होंने जो है अपने आरू बेच दिए हैं। जब ये शिकायत हुई तो शिकायत की जांच के लिए हमने एक जांच दल का गठन किया। एक अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन में बहुत सारा काम अब IT बेस्ड हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। तो मध्य प्रदेश शासन के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, चाहे वो MP सिविल सप्लाईज स्टेट कॉरपोरेशन का हो या परिवहन विभाग का हो या स्टेट GST का हो, उस पोर्टल की हमने सहायता ली और उन पोर्टल से उन व्हीकल्स के नंबर को ट्रेस किया जिन व्हीकल्स के नंबर के आधार पर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करना बताया था। सबसे पहले हमने नेशनल हाईवे के जो टोल नाके हैं, जो कि ऑनलाइन है, पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड इसका अवेलेबल है, उसके आधार पर हमने व्हीकल को जब ट्रेस किया तो करीब 614 ट्रिप्स लगी थी। उन 614 ट्रिप्स में से 571 का हमको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला नेशनल हाईवे के टोल से। फिर हमको ये भी शक हुआ कि हमको वाहन की कैटेगरी के बारे में भी चेक करना चाहिए। तो हमने परिवहन विभाग के पोर्टल से फिर जब उनको जांच करवाया तो पता पड़ा कि जो 614 ट्रिप्स में व्हीकल यूज हुए हैं उसमें 55 व्हीकल कार की श्रेणी के, मतलब कार हैं, कुछ पिकअप वैन्स हैं, कुछ बस हैं, कुछ ट्रैक्टर हैं। 44 व्हीकल्स ऐसे हैं जिनके की रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी हैं। करीब 121 व्हीकल्स ऐसे थे जिनमें की जो कैपेसिटी थी उनकी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा माल उस पर लोड बताया गया। मतलब उसकी कैपेसिटी 10 या 12 मेट्रिक टन की थी और उस पर जो है 30-30, 40-40 मेट्रिक टन का माल जो है उस पर लोडिंग बता दिया गया था। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी, जो उन्होंने जब व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन बताया था तो फेरे उन्होंने एक ही दिन में, जैसे उज्जैन के फेरे एक दिन में उन्होंने 4-4 बता दिए। कोई भी एक व्हीकल एक दिन में उज्जैन 4 बार आके नहीं जा सकता, ये बड़ा क्लियर है। तो ऐसे फेरे की संख्या को भी जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 86 निकले, जो कि असंभव थे। तो मोटे तौर पे इन सारी चीज़ों को करके हमने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके फिर ये एक आकलन ये हुआ कि जितने व्हीकल्स फर्जी थे, जो NH पे नहीं थे, उनके आधार पर जो धान गई है उसमें अफरा तफरी हुई है। कुल मिला के करीब 30 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला निकला है। इसमें करीब 16 करोड़ से ज़्यादा की धान की फर्जी खरीदी वो चढ़ाई गई है। इसमें जो भी लोग दोषी हैं उसमें 13 कर्मचारी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के हैं, 17 राइस मिलर हैं, 25 सोसाइटी के करीब 44 कर्मचारी हैं। कुल मिला के 74 व्यक्तियों के खिलाफ हमने 12 थानों में 12 FIR दर्ज कर दी। सर, बात करें रिकवरी की, ये तो ठीक है सर, घोटाला हुआ, रिकवरी कैसे होगी इसकी? देखिए, रिकवरी बड़ी आसान है। यदि इन्होंने रिकवरी जब चावल धान जब इनको देते हैं तो एक धान के अगेंस्ट में, एक लॉट के अगेंस्ट में 11 लाख रुपए का अर्नेस्ट मनी जो है वो जमा करवाई जाती है। जो बैंक गारंटी जमा कराई जाती है, FD जमा कराई जाती है, उसको भी हमने जब्त किया था और उसकी पूरी जांच हमने की थी। उसमें 2 केवल हमको शंकास्पद मिले हैं, उस पर हमारी अलग से जांच चल रही है। बाकी सारी BG और FD जो हैं वो सही पाई है हमारी टीम ने। तो BG और FD की सहायता से यदि जो धान गड़बड़ हुई है उसकी राशि सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन वसूल कर लेगा। सर, ये कर्मचारियों को भी इसमें अभी निलंबित किया गया है कि ये फिर बहाल? ये कर्मचारियों को अभी निलंबित नहीं किया है, अभी उनके खिलाफ केवल FIR हुई है। राज्य शासन स्तर पर उनके MD से मेरी बात हुई है, PS मैडम से मैंने बात की है और राज्य शासन स्तर से जिस पर कार्रवाई होगी। इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। इसके अलावा मान लो कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जैसे कि इन्होंने धान वहाँ से उठाई और लोकल मार्केट में बेच दी। अब किसको बेची है ये पुलिस के अनुसंधान का विषय है।
तो पुलिस जब फर्दर जांच करेगी तो वो ये देख पाएंगे कि इसमें कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं। जिला कलेक्टर द्वारा एडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें जो राइस मिलर हैं, जो उपार्जन केंद्र जो धान जाते हैं, उनकी कुछ गड़बड़ झाला की जांच कराई गई थी। जांच के दौरान ये पाया गया कि इसमें मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के जो प्रबंधक हैं और उनके 13 कर्मचारी, 17 राइस मिलर जो संचालक हैं और सोसाइटी और उपार्जन केंद्र के करीब 44 कर्मचारी, ऐसे कुल 74 लोग हैं जो इस पूरे घोटाले में शामिल थे। तो हमारे जबलपुर जिले के 12 थानों में कुल 12 FIR दर्ज किया गया है। इन 74 में अभी 15 लोगों को राउंड अप कर लिया गया है, शेष लोगों के लिए टीम लगी हुई है। इसमें करते ये थे कि जो अंतर जिला मिलर को जो धान जाना था वो उनको ना भेज के ये स्थानीय दलालों को धान भेज दिए। प्लस ये जो उपार्जन केंद्र से मिलर के को जो ट्रकों की जो ट्रिप दिखाते थे, जब टोल नाकों की जांच की गई तो जितना ये ट्रिप दिखाते थे उतना ट्रकों का वहाँ से गुजरना पाया ही नहीं गया। और तो और कुछ ट्रकों के नंबर ना होकर कार के नंबर पाए गए। इस तरह इनने एक बड़ी धोखाधड़ी की, जिसमें इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और इसमें लगातार विवेचना की जाकर सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी 15 गिरफ्तार हो गए हैं और इसमें विवेचना चल रही है और भी जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके भी नाम इसमें बढ़ाए जाएंगे। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।